हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब मन अशांत होता है तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी से संबंधित है। प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एक जगह एकत्र हो गए। तब बुद्ध ने संदेश देना प्रारंभ किया। वे बोले, मैं आज तुम लोगों को ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास सारी चीजें सुख सुविधाएं होते हुए भी वह बहुत दुखी था, अशांत था। गौतम बुद्ध ने कहना प्रारंभ किया कि किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ा घर था, नौकर चाकर सारी चीजें थी, लेकिन नहीं था तो केवल मन की शांति। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास ही के नगर में एक साधु रहते हैं। वे लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देते हैं कि उसे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ जब सुना तो उस साधु के पास गया। वहां जाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन न जाने क्यों बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरे मन की सारी अशांति दूर हो जाए। साधु बाबा उसे कोई ताबीज देंगे या कुछ और कर देंगे जिससे उसकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा ही अपने मन में उस व्यक्ति ने सोचा, लेकिन साधु बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसे धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर जाकर छाया में चैन से बैठे रहे। गर्मी का दिन था। सेठ का तो धूप में बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने किसी तरह खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज दिन भर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे सेठ के पेट में चूहे कूदने लगे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु अंदर कुटिया में तरह तरह के पकवान खा रहा है, बड़े मजे से आनंद ले रहा है। सेठ उस रात बहुत बेचैन हो गया। उसे नींद भी नहीं आई। रात भर बस यही सोचता रहा, साधु तो बहुत स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना सारा सामान बांधा और वहां से चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? तब सेठ ने साधु से कहा, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। उसके बदले मुझे मुसीबतें उठानी पड़ी। तो साधु हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तुमने तो लिया ही नहीं। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। साधु ने कहा, मैं पहले दिन से तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ। जब पहले दिन तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे किसी काम नहीं आ सकती, फिर भी मेरी बात को तुम नहीं समझे। दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह से खाना खाया तो मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। तो उसी तरह मेरी साधना से तुम्हें कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। तुम्हें अपना मेहनत स्वयं करना पड़ेगा। जैसे तुमने अपने लिए खुद धन कमाया, उसी तरह शांति के लिए भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ से साधना करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अब सेठ की आंखें खुल गई। उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया। साधु के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ वो अपने घर को लौट आया। तो दोस्तों, हमें मन को शांत करने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। जैसे ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, लंबी और गहरी सांसें लेना चाहिए और योग भी हमारे बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।